नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मौसम विज्ञान संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना। बी, भारत को एक मौसम सक्षम और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना। सी, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। मिशन मौसम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। इस मिशन के माध्यम से भारत को मौसम के प्रति अधिक सजग और जलवायु के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम मॉडलिंग के लिए उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों का उपयोग किया जाएगा, जिससे अधिक सटीक और दीर्घकालिक पूर्वानुमान संभव होगा। दूसरा प्रश्न है, ओडिशा किस योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सी, जन औषधि योजना। डी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। उत्तर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे 2018 में केंद्रीय वित्त बजट में घोषित किया गया था। यह योजना 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है और इसका उद्देश्य द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब केवल दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ही भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू नहीं है। तीसरा प्रश्न है, मकरविलक्कू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। बी, केरल। सी, कर्नाटक। डी, आंध्र प्रदेश। उत्तर है बी, केरल। मकरविलक्कू पर्व भारत के केरल राज्य में मकर संक्रांति के मौके पर सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान अयप्पा के प्रति समर्पित है और इसका आयोजन पंपा नदी के निकट होता है। इस अवसर पर लोग थिरुवभरणम, भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषण, की पूजा करते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। बी, 15 जनवरी। सी, 16 जनवरी। डी, 17 जनवरी। उत्तर है बी, 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने की उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 15 जनवरी 1949 को हुआ था। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार ने किस बोर्ड को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय गेहूं बोर्ड। बी, राष्ट्रीय चावल बोर्ड। सी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। डी, राष्ट्रीय दालें बोर्ड। उत्तर है सी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। भारत सरकार ने 14 जनवरी को नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है। पले गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। छठवां प्रश्न है, नाग मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। इसे किसने बनाया है? इसरो।
बी DRDO, सी BARC, डी HAL। उत्तर है बी DRDO। नाग मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक निर्देशित मिसाइल है। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का हिस्सा है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया जाता है। नाग मिसाइल तीसरे पीढ़ी की मिसाइल है जो 4 किलोमीटर दूर से टैंकों को निशाना बनाने में सक्षम है और इसे 17 से 18 सेकंड में लक्ष्य पर पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 7वां प्रश्न है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित होगा? अ. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. पटना। उत्तर है डी. पटना। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20 और 21 जनवरी को बिहार के पटना में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 42 सालों बाद बिहार में हो रहा है और यह भारतीय विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है। 8वां प्रश्न है किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अ. ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, बी. अपर्णा सेन, सी. सुप्रिया देवी, डी. शर्मिला टैगोर। उत्तर है बी. अपर्णा सेन। प्रख्यात निर्देशक अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में 36 चौरंगी लेन, गौरी, द अनटोल्ड स्टोरी और कहानी शामिल हैं। उनकी फिल्मों में स्त्री का दृष्टिकोण, सामाजिक मुद्दे और भारतीय संस्कृति का गहरा अध्ययन होता है। 9वां प्रश्न है AFI के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अ. नीरज चोपड़ा, बी. बजरंग पुनिया, सी. PT उषा, डी. अंजू बॉबी जॉर्ज। उत्तर है डी. अंजू बॉबी जॉर्ज। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI की नई एथलीट आयोग में 9 सदस्य हैं, जिसमें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा शामिल हैं। इस आयोग की अध्यक्षता अंजू बॉबी जॉर्ज कर रही हैं और इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं। 10वां प्रश्न है IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? अ. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. श्रेयस अय्यर, डी. हार्दिक पांड्या। उत्तर है सी. श्रेयस अय्यर। पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को अपना नया कप्तान बनाकर एक सटीक निर्णय लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए श्रेयस ने IPL में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है। 11वां प्रश्न है हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अ. इराक, बी. लेबनान, सी. सीरिया, डी. जॉर्डन। उत्तर है बी. लेबनान। नवाफ सलाम हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। वह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जज हैं और उन्होंने राजनीतिक संघर्षों से बाहर रहने का समर्थन प्राप्त किया है। सलाम ने लेबनान की संकटग्रस्त स्थिति के लिए उद्धार, सुधार और पुनर्निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।